बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज देखें जनाब, ये कैसा ज़बरदस्त हमने काबली पुलाव रेडी किया है अपने किचन में। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत आसानी के साथ, फूल प्रूफ। चलें चल के देखते हैं कि इसको कैसे रेडी किया है। काबली पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में डायरेक्ट ही मैंने डाल लिया वॉश करके बीफ। मेरे पास ये देखें बड़े पीसेस में बीफ है और ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। और यहाँ बोन्स के साथ मैंने क्योंकि लिया है तो ये चांपें आपको नज़र आ रही हैं और कुछ फैट के पीसेस भी हैं जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो कुछ स्पाइसेस यहाँ गोश्त में मैं ऐड कर रही हूँ, आपको डिटेल में साथ साथ बता रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया यहाँ पे नमक यहाँ पे क्वांटिटी नमक की हमने ज़्यादा रखी है क्योंकि हमने इसमें चावल बनाने हैं तो यखनी में थोड़ा नमक ज़्यादा ही रखा जाएगा। 2 टेबल स्पून तेज ज़ीरा है और 4 मेरे पास यहाँ काली इलायची है और 6-7 पीसेस मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची के हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाने हैं और इसके साथ ही इसमें तकरीबन 3 लीटर के करीब मैं पानी डालूंगी क्योंकि जो चावल मैं बना रही हूँ वो भी 1.5 किलो है। तो इतनी तक यखनी हो जाए कि आराम से चावल भी बन जाए। बस अब इसको ढक्कन लगाते हैं और सीटी आने के बाद 20 मिनट के लिए मैंने कुक करना है। वैसे ये गोश्त की किस्म पे डिपेंड करता है, बाज़ गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बार मैं इसको 20 मिनट तक यहाँ कुक करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको गलाना नहीं है। और यहाँ जनाब मैंने जो चावल लिए हैं उनका भी थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देती हूँ। तो चावल मैंने यहाँ पे सेला इस्तेमाल किया है, वो आम नाशपाती में भी बना सकते हैं लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में सेला चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छे तरीके से वॉश करके और ये 1.5 किलो चावल मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे और ये देखें काफ़ी हद तक इन्होंने पानी सोख कर लिया हुआ है। तो इसको आप साइड पे रखते हैं और अभी मैं आपको यखनी दिखा देती हूँ जो कुक हो चुकी है। जनाब ये देखें यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है और थोड़ा सा आपको मैं इसमें से एक पीस गोश्त का लेके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मैंने लाया नहीं है, इसीलिए जस्ट मैंने विसल के बाद 20 मिनट इसको पकाया था। तो अब गोश्त को अलग कर लेंगे यखनी में से और चलते हैं कुकिंग साइड पे। जनाब तो मैंने पतीला रख लिया चूल्हे पे और यहाँ मेरे पास 1 कप है घी, तकरीबन 200 ग्राम आप कह लें क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी जो है उसमें घी ही इस्तेमाल होता है। तो मैं भी यहाँ पे घी का इस्तेमाल ही कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तकरीबन पौना कप मैंने डाला है और थोड़ी सी क्वांटिटी घी की मैं साइड पे रखूँगी, इसको पूरा ठहर के इस्तेमाल करना है। जैसे ही घी गर्म हुआ यहाँ पे मेरे पास 4 बड़े साइज के प्याज स्लाइस में कटे हुए हैं, ये ऐड करके और अब हम प्याज को करते हैं ब्राउन। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी व्यूअर्स ये आपसे शेयर कर रही हूँ और इसमें कोई एक्स्ट्रा लहसुन अदरक आप देखिएगा या कोई किसी किस्म की मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसमें ओरिजिनल गोश्त का टेस्ट जो है वो हम कोशिश यही होती है कि ओरिजिनल गोश्त का जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। तो जनाब ये देखें कि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और इस स्टेज पे अब ये गोश्त था यखनी में से मैंने निकाल लिया था तो प्याज में डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी यखनी में इसमें डाल के आधा कप कैल तो मज़ीद इसको भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट को तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने भूनना है। तो ये देखें 10 मिनट के बाद बड़ा अच्छा सा कलर गोश्त के ऊपर आ गया है और इस स्टेज पे यखनी में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और यखनी मैंने यहाँ पे टोटल दी है 9 गिलास। चावल मेरे पास 6 गिलास थे तो डबल से मैं 3 गिलास जो है वो यखनी कम डाल रही हूँ क्योंकि चावल मैंने पहले से भिगोए हुए थे। तो ये टोटल 9 गिलास यखनी है और अब इसको फ्लेम को फुल करते हुए लगाएंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। पैरेलल में मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे पे रख लिया है और जो पैरेलल में मैंने साइड चूल्हे पे फ्राइंग पैन रख लिया और जो घी हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था वो अब हम इसमें डालते हैं और जैसे ही घी थोड़ा गर्म हुआ है तो अब इसमें हम
डालते हैं। ये देखें मेरे पास आधा किलो गाजर मैंने ले ली थी, उनको इस तरह जूलियन कट में या पहले थोड़ा लंबाई में इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में थोड़ा मैंने कट कर लिया है। तो ये डाल के और इसको 5 से 10 मिनट फ्राई करूँगी मैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएंगे कि क्या वाकई यही ओरिजिनल रेसिपी है। और अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब जैसे ही गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं तो यहाँ मैंने किशमिश ले ली है। 200 ग्राम किशमिश या हाफ कप है और इसको मैंने वॉश करके साफ कर लिया था। अब यहाँ पे ये किशमिश में ऐड कर रही हूँ गाजरों में, और किशमिश डाल के ज़्यादा अब इसको फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे जब तक कि किशमिश फूल हो जाए। क्योंकि इसको अगर पहले गाजरों के साथ ही मैं डाल देती तो किशमिश जो है वो जल जाती। तो यहाँ बस 2 मिनट में ही ये देखें किशमिश हमारी फूली फूली सी नज़र आ रही है। तो बस हम इस स्टेज पे हम फ्लेम को करते हैं और अब चलते हैं अपनी यखनी, देखते हैं कि किस स्टेज पे है। ये देखें यखनी में बॉयल आ चुका है और इस स्टेज में अब इसमें चावल डालने हैं हमने। तो चावल मैंने निचोड़ लिए और एहतियात से चावल मैं डालती हूँ। मिक्स करते हैं इसको। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये ओरिजिनल रेसिपी है, हम किसी भी किस्म की कोई मिर्च इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हैं। स्पाइसेस या अगर मिर्च नहीं चाहें तो आप डाल सकते हैं। और फ्लेम को फुल रख के 5 मिनट मैंने ढक दिया है चावलों को, और 5 मिनट के बाद फिर दोबारा ये देखें ये पोजीशन है चावलों की। और इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें नमक वगैरह की क्वांटिटी हम चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से नमक इसमें ठीक है। आप यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा फील करें थोड़ा सा ये यहाँ पे नमक तेज़ फील होना चाहिए, यानी तेज़, ताकि पक के वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा ढक दिया मैंने और फिर 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। देखें पानी काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो चुका है और चावल हमारे अभी इस स्टेज में हैं कि अब इनको दम लगना चाहिए। और ये जो फ्राई की थी हमने गाजरें और किशमिश, ये हम इस तरह से साइड पे डाल देंगे इसके, क्योंकि ये उमूमन ये होता है कि सर्विंग के दौरान थोड़ा सा टॉपिंग के लिए फिर ये साथ साथ जो है वो गाजरें और किशमिश जो हैं वो डिश में या प्लेट में जहाँ आप जिस तरह से आप सर्व करना चाहें उसमें फिर टॉपिंग में ये अलग से डाल के दी जाती है। बाकी आपकी मर्जी है जिस तरह से भी आप उसको रखना चाहें। बाद में अक्सर लोग मिक्स भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रुमाल रख के और ढक्कन लगा दिया है, नीचे पुराना तवा रख दिया और 5 मिनट इसको मैं फुल फ्लेम पे रखूँगी और फिर 10 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे। जनाब ये देखें, लुक देखें, और अभी मैंने बिल्कुल इनको चम्मच नहीं चलाया, उसके बावजूद देखें चावल कितने नीचे नीचे से नज़र आ रहे हैं। तो चलें इसको सर्व करते हैं जी। तो ये देखें गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा हमारा गोभी पुलाव सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखा है आपने कि कितनी आसानी के साथ, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ज़बरदस्त पुलाव हम घर में रेडी करते हैं, जो अमूमन खाने के लिए हम होटल्स वगैरह में जा रहे होते हैं। ये चीज़ आसानी से हम घर में बना। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे, इजाज़त चाहूँगी आपसे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।